हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं हाइडेटिफॉर्म मॉल के बारे में। हाइडेटिफॉर्म मॉल प्रेगनेंसी क्या होता है, तो उसे हम स्टडी करते हैं डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यह एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है जिसमें क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ द कोरोनिक विलाई विद द ट्रोपोब्लास्टिक proliferation एंड नो फिटल टिश्यू प्रेजेंट। मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि सिंसाइटोप्लास्ट और सिंसाइटोप्लास्ट होता है, एक साइटोटोमोप्लास्ट होता है। ये क्या होता है, फिटल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें होता है क्रोनिक विलाई होती है, जो क्रोनिक विलाई न्यूट्रिशन, जितनी भी न्यूट्रिशन सप्लाई होती है या भी जो भी गैस चेंज होता है उनको हेल्प करने में यूज़फुल होते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में ट्रोपोप्लास्टिक इसमें जो क्रोनिक विली होती है उसका प्रोलिफरेशन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर जो फ्लूइड फिल कैविटी जो बोलते हो वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और वो क्या होता है, एक्सेसिव मात्रा में प्रोलिफरेशन होता है, जिसके कारण ये जो होती है हाइडेटिफॉर्म मॉल प्रेगनेंसी हो जाती है। जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। एम्ब्रियो जैसे ही इम्प्लांट होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ और आगे ग्रोथ करता है बच्चा। पर मोलार प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन भी एबनॉर्मल तरीके से होता है और एबनॉर्मल तरीके से फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांट नहीं होता है। और ऐसे फ्लूइड कैविटी जैसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर थी ना, वैसे ही पूरी कैविटी में बन जाती है। पूरी कैविटी जो यूट्रस कैविटी जो बच्चादानी होती है, इसे बोलते हैं यूट्रस, जो बॉडी पार्ट होता है वहाँ पर ऐसे ही फ्लूइड फिल सिस्ट या ट्यूमर बन जाते हैं, जिसे हम मोलार प्रेगनेंसी भी कहा जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स की। अब पहला जो टाइप्स है कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मॉल्स। ये क्या होता है, एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें क्या होता है क्रोनिक विली में स्वेलिंग आ जाती है और ट्रोपोब्लास्टिक का प्रोलिफरेशन हो जाता है। इसमें फिटस और एमनियोटिक सैक प्रेजेंट नहीं होते हैं। याद रखना, फिटस नहीं होता है, ना एमनियोटिक सैक होता है। ओनली ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी यूट्रस के अंदर। ऐसा लगता है फीमेल को या कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू है या प्रेगनेंसी है, नॉर्मल कंडीशन रहेगी प्रेगनेंसी की, पेट फूलेगा और जो भी सिम्टम्स होंगे वो सब कुछ नॉर्मल होगा, पर लेकिन फिटस प्रेजेंट नहीं होगा, ना एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ना एमनियोटिक सैक प्रेजेंट होगा। ओके, पार्शली हाइडेटिफॉर्म मॉल में ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है। सम ऑफ द फिटल टिश्यू, इसमें फिटल टिश्यू प्रेजेंट होंगे, मतलब कुछ फिटल टिश्यूज़ प्रेजेंट है, मतलब फिटल प्रेजेंट नहीं है, ओनली टिश्यू प्रेजेंट है। और ट्रोपोब्लास्टिक जो प्रोलिफरेशन हो रहा है वही एक्सेसिव मात्रा में, वही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है जिसमें फिल कैविटी है, सिस्ट बना हुआ है, वो सब कुछ है, पर लेकिन प्रेगनेंसी नहीं है। याद रखना, ये बस में फिटल टिश्यू प्रेजेंट है ना, पार्शली में फिटल टिश्यू प्रेजेंट है, जबकि कंप्लीट में फिटल टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। ओनली जो प्रोलिफरेशन हो रहा था टिश्यू का, जो कि छोटे छोटे वेसिकल्स बने उसमें फ्लूइड भरे हुए हैं, ओनली पूरी कैविटी में प्रेजेंट था उसके पर लेकिन टिश्यू प्रेजेंट नहीं था। अब बात करते हैं कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी है, लो प्रोटीन डाइट है, डिस्पर्मी है। डिस्पर्मी का मतलब होता है एक स्पर्म को 2 स्पर्म फर्टिलाइज किया जाता है। ओके, एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है सब कुछ। ओके, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से ही जो फर्टिलिटी है वो एबनॉर्मलिटी कोज करती है, जिसके कारण ऐसी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बॉडी में जो यूट्रस में बन जाती है। ओके, अब बात करते हैं एम्पिटी और ओवम फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन हुआ, पर लेकिन जो ओवम था, एग थे, वो क्या होता है, खोखला है, खाली है, किसी प्रकार की स्ट्रक्चर ही नहीं बनी जिससे कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो, और इस प्रकार की प्रेगनेंसी में वही मोलार प्रेगनेंसी हो जाती है। अब बात करते हैं एज में। अगर 40 से ज़्यादा एज की है तो ये कोज हो सकता है, अगर 15 से कम की एज है तो उसमें भी हो सकता है। समझ में आया। अब बात करते हैं साइनिंग सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स में। इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्लासिकल सिम्टम में 3 क्लासिकल सिम्टम मिलेंगे। एक तो है एमेनोरिया है, एक वेजाइनल ब्लीडिंग है, और सीवियर नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा। ओके, एमोनिया का मतलब सब पता है आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ समय के लिए भी स्टॉप हो चुके हैं, नो है, जो कि आपको प्रेगनेंसी में, नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं
यूट्रस लेयर देन द गेस्टल एज। जो यूट्रस की जो लेयर है वो नॉर्मल गेस्टल एज की तरह होगी, कोई नहीं, बट नो फिटल हार्ट साउंड, लेकिन कोई फिटल साउंड, हार्ट जो साउंड है वो प्रेजेंट नहीं होगी। समझ में आया? पास है तो। और जब हम यूएसजी करते हैं तो यूएसजी के अंदर हमें कैसी यूट्रस के अंदर जो भीतर होगी यूट्रस के अंदर कैसे स्ट्रक्चर मिलेगा, ग्रेप लाइक स्टक वेसिकल। जैसे कि आपने ग्रेप देखे होंगे, ग्रेप्स के अंदर क्या होते हैं, वेसिकल में पानी भरे होते हैं, तो वैसे ही इसके अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ओके, समझ में आया? आज की ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है। इसका सेकंड पार्ट होगा जो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।